राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान से विनती है, यही प्रार्थना है कि हम सब लोग अच्छे से रहें। आज है मेरा ब्लॉग होली के बाद का, और मैं होली पे अपने मायके गई हुई थी। मायके से अभी आई हूँ, तो हमने सोचा कि आज ब्लॉग किया जाए, ब्लॉगिंग की जाए, थोड़ा सा बताया जाए। कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया और कल ना ही कोई शॉर्ट्स आया, क्योंकि कल मैं मायके से आई थी तो उस समय मुझे बहुत दुख था। और बहुत ही मायके से आने के बाद आप सोच नहीं सकते कि एक लड़की के साथ क्या जो दुखी थोड़ा सा हो, और उसमें भी आना जाना सब है ना। तो फिर कल मैं कोई चीज़ नहीं करी मोबाइल पे। आज थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने अपने यूट्यूब फैमिली को अपने बारे में बताऊं कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। तो आज मुझे बहुत बड़ी बात भी करनी है आप लोगों से। आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को कम अच्छा लगेगा, किसी को खुद की फैमिली में जो जीवन चल रहा है उसके जैसा लगेगा। और मैं अपनी जो मेरे साथ चल रहा है, जो मेरे साथ हुआ था या हो रहा था, वो सब चीज़ मैं आप लोगों के सामने बताऊंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लड़कियां किसी से कम रहें, किसी से किसी कोई चीज़ उनमें कमी रह जाए। अब किसी मेरा सबसे बड़ा कहना ये है तो मम्मी पापा से, जो बेटी हैं जिनके घर में, उन उन मम्मी पापा से मेरा बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सोच रहे हो कि हम अपनी बेटी की शादी एक आर्मी मैन से करें, तो आप पहले अपनी बेटी को एक आर्मी मैन खुद बनाएं। माना कि वो सरकारी गवर्नमेंट सर्विस नहीं, लेकिन उसको उसके पैरों में इतना समझदार, इतना स्ट्रगल उसके साथ अगर जो बीतेगा, वो सब चीज़ उसको सिखाएं। क्योंकि अभी मैं बता नहीं सकती कि आपको मेरे साथ कितना कितना मैंने झेला, क्या क्या नहीं झेला। और आर्मी वाले की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि उसको नौकरी भी करना है और घर भी देखना है, परिवार भी पालना है। वो अब बता रहे हैं कि उसको हम कितना बताएंगे, कितना समय है उनके पास, वो नौकरी करेंगे या फिर ये सब चीज़ गृहस्थ जीवन में इन्वॉल्व होंगे। जब वो रिटायरमेंट होंगे तभी कर सकते हैं, बाकी उसके पहले तो आप खुद को करना पड़ेगा, बच्चे पालने पड़ेंगे, घर गृहस्थी देखनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो आर्मी की नौकरी में सुख भी है। देखो, रोना और सुख इतना है कि अभी मैं आपको बता नहीं सकती। आर्मी के साथ आर्मी वाली जो लड़कियां होती हैं, 3 महीने में एक बार रोती हैं, इतना रोती हैं, इतना रोती हैं, कुछ कहने को नहीं। क्योंकि 3 महीने तो जैसे छुट्टी नहीं आते, 3 महीने के बाद आते 1 महीने के लिए, तो सारे काम करवा के, बहुत सारे पेंडिंग में काम पड़े रहते हैं उनके लिए, जो अकेले रहती हैं लड़कियां। तो उनके लिए बहुत सारे काम पड़े रहते हैं, 3 महीने में वो पूरा किए, और जैसे गए फिर रोती हैं। रोते 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 फिर 3 महीना बीतता है, फिर आते हैं, फिर उनके काम करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुरंत करने होते हैं। तो अपनी लड़की को इतना सक्षम बनाइए, इतना संघर्ष शील बनाइए कि उसको वो डगमगाए ना। और क्योंकि शादी जब होती है तब तो बहुत लोग परिवार दिखता है कि हाँ, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन सब कोई अपने अपने काम में व्यस्त है। कोई किसको कहोगे? सास ससुर को कहेंगे तो वो भी बेचारे वृद्ध, अपने भाई बंधु को कहोगे तो वो भी अपने अपने परिवार में लगे हैं, बहनों को कहोगे तो वो भी अपना परिवार चला रही है। सबके काम है, किसी को नहीं कह सकते। और आर्मी वाले की शादी, अब आप एक रही बेटी, वो तो बेटी के जीवन का जो उतार चढ़ाव है वो आप लोग नहीं समझ सकते। क्योंकि आपको दिखने में अच्छा दिखेगा, लेकिन जो वो सह रही है ना, वो तो बहुत मुश्किल है। हमने, अब मैं जिस पद पे अभी खड़ी हूँ उसमें मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि हम तो भाई बहुत स्ट्रगल झेले। या तो फिर सबसे बड़ा पॉइंट कि जो बेटी आप आर्मी वाले के साथ ब्याह कर रहे हो, जिसकी बेटी है, उसके मम्मी पापा जीवन भर का
साथ दे, जब तक वो आपका मतलब जहाँ पे शादी किया वो लड़का रिटायरमेंट हो करके अपने घर पे अपनी बेटी आपकी बेटी के पास ना आ जाए, तब तक आप पूरी पूरी जिम्मेदारी से उसका करें, तब आप शादी करें अब आर्मी मैन के साथ। मेरा ये कहना है। आप इसको चाहे नाराज़गी में ले लीजिए, चाहे मेरे मतलब दुख को लेकर के ले लीजिए, या फिर किसी भी तरह ले लीजिए। मेरा ये कहना है कि अगर माँ बाप हैं, भाई हैं अपने लड़की के, वो जिम्मेदारी पूरी लें अपनी बहन बेटी का पूरा साथ देने के लिए, जैसे मेरे साथ हो रहा है। मेरे अभी मैं आपको पूरी पूरी चर्चा दूंगी तो आप किसी किसी को बहुत बुरा लगेगा, किसी किसी को ठीक है भाई, होता है। मेरे बच्चे दोनों हुए, मेरे मायके में मेरी परवरिश हुई मेरे बच्चों की, और अगर दूर पोस्टिंग आ गई तो मेरे मायके में मैं रही, कहाँ रहूँगी, है ना। और ऐसी परिस्थिति आई जो मुझे डगमगा गए मैं, उसमें मेरे मायके वाले मेरा साथ दे रहे हैं, तो फिर कोई नहीं दिखता। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिनकी लड़कियाँ हैं वो आर्मी वाले के साथ शादी कर रहे हैं, तो उस लड़की का जीवन भर का साथ जब तक दे जब तक वो लड़का आपका रिटायरमेंट होकर के ना आ जाए। देखने में बहुत कुछ दिखता है अच्छा, लेकिन जब बीतता है ना तो बीतने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ गुजर के निकली है और निकल रही है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने शेयर करी हूँ। सॉरी जिसके लिए थोड़ा सा बुरा लगा हो, लेकिन ये हकीकत है। कोई भी तरह की बनावटी नहीं है, किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ हो रहा है, वो सब चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जब समय डगमगाया तो हम डोल गए। कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब साथ देता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपकी बेटी है तो उसका इस चीज़ का बहुत 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 ध्यान दें। मेरी यही गुजारिश है आपसे, यही रिक्वेस्ट है कि अगर आर्मी वाले साथ शादी कर रहे हैं तो उसका या तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, या तो फिर उसका साथ देने के लिए तैयार रहिए। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। फिर मिलते हैं।